हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग जैसे क्लास 10th में हम लोग सबसे पहला थियोरिटिकल पोर्शन में जो पढ़े थे, पिछले से पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशंस। ठीक है, तो उस पे पहला 5 सवाल हम लोग कर लिए थे और फिर से ये सवाल नंबर 6 और यहां से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं कि उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग दो ही बात पढ़े थे सर। पहला बात क्या कि सर अगर मान लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा आ गया तो हम पढ़े थे क्या कि सम ऑफ जीरोस जो होता है सर वो होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या था सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या? सी बाय ए। सी क्या था सर? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसके बाद पढ़े थे कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया हुआ है मेरे पास और आपको बोला गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाओ, तो हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अगर हमको एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक, ये सब बात हम लोग करते थे, ये सब बात आपको पता भी होगा, आप रिवाइज भी कर लिए होंगे चीज को। तो आप सवाल से हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप सवाल आपके स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए और पढ़ाइए, कोशिश कीजिए आप सवाल बनाने का, अटेम्प्ट कीजिए आप सवाल को, फिर हम ट्राई करते हैं। चलिए देखिए, सवाल है और इसका 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। आपको बहुत सिंपल सवाल है, इसमें सिर्फ आपसे पूछा गया है कि सर आप जीरोस निकाल के दिखा दो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। जितना भी सवाल आएगा, मैं अभी शुरू में ही बोल देता हूं, जितना भी सवाल आएगा आप सारा का सारा सवाल को खुद से एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए। आप खुद से मैथ को बनाइएगा तो आप सीखिएगा। हमारे बनाने से हम कितना भी प्यार से धीरे से समझा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा सर जब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, तो हम इसको इस तरह से जो सवाल था एज इट इज पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको थोड़ा 1/3, 11/3, 2/3/3 थोड़ा परेशान कर रहा है, तो ये बाय 3 को हम हटा देते हैं, जो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 क्या हो जाएगा? 21x स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 11x, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे ये मेरा पोलिनोमियल्स हो गया, मान लेते हैं p ऑफ x, कोई दिक्कत? हम क्या बोले सर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 3 21, 11/3 था, 3 से मल्टीप्लाई के 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3 कट गया, ये आ गया। अब आपको बताइए, अगर हमको जीरोस चाहिए, फॉर जीरोस p ऑफ x को क्या होना पड़ता है? पोलिनोमियल। अरे जीरोस चाहिए ना सर, तो जीरोस के लिए पोलिनोमियल को 0 के बराबर होना पड़ता है ना। चलिए, तो आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 21x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 2 बराबर 0। अब फिर से वही काम, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 21 इंटू 2 कितना होता है? 42। मिडल टर्म एक्सप्रेशन सर जो इतना दिन से कर रहे हैं हम लोग, 2 21 3 7 7 1। आप बताइए क्या करेंगे? 14 में अगर 3 घटाना है, बहुत बढ़िया, 21x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन ले ले? बताइए बताइए सर। 7 ले ले कॉमन, 7 ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा? 3x माइनस का 2। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो +1 कॉमन ले लो, तो फिर से क्या बचा? 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो अब ओवरऑल में कॉमन क्या ले लेंगे? इसको दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 3x माइनस का 2 इंटू 7x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? अगर दो चीज मल्टीप्लाई होके 0 हो रहा है तो चाहे ई 0 होगा, चाहे ई 0 होगा, चाहे दोनों 0 होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं? आइदर 3x माइनस का 2 बराबर 0 और 7x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 2/3 और x का वैल्यू क्या आ गया? यहां से 1/7। ये बात समझ में आया? x का वैल्यू क्या आ गया? 2/3 और इसका वैल्यू क्या आ गया? 1/7। तो अब आपको बताइए कहां पर ऑप्शन आपको दिख रहा है? आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 11x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 3x, तो +1 जब कॉमन लिया आप इससे, तो 3x माइनस का 2 आ गया ना सर। 3x माइनस का 2 ले लिए तो +1, सॉरी मैं यहां देख गलती कर लिया, +1
तो ये आ गया माइनस का 1/7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 और -1/7। कहाँ है 2/3 और -1/7? तो पहला आंसर आपका जो है आंसर आ गया। क्लियर है मेरा बात? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है। सवाल क्या है? सवाल बोल रहा है कि आपको जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस का 88x प्लस का 125 इसका जीरोस निकालना है। और इस बार ध्यान दीजिएगा आप, इस बार जो आपको जीरोस निकालना है, जैसे इससे पहले वाला सवाल में जो मेरा आंसर आ रहा था 2/3 और -1/7, उसमें एग्जैक्ट सॉल्व होके आंसर आ रहा था। ठीक, इसमें है कि आपका जो आंसर आ रहा है उसके बारे में सिर्फ आपको बताना है कि दोनों जो जीरोस आ रहा है दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसके बेसिस पे काम करना है। बढ़िया, तो हम मान लिए कि भाई मेरा ये पॉलिनोमियल है, लेट px बराबर क्या हो गया x² प्लस का 88x प्लस का 125। क्लियर है मेरा बात? क्या मान लिए? पॉलिनोमियल मान लिए। क्या? x² प्लस का 88x प्लस का 125। कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जीरोस चाहिए ना सर, तो फोर जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा सर? रटा तो दिए आपकी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बनाना है। अरे जीरोस पुट करते तब ना पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। जीरो वाला कंडीशनलिटी में हम आपको पढ़ाए थे, ये बात आप देखिएगा नोट्स में। तो जब ये जीरोस चाहिए तो पॉलिनोमियल को जीरो होना पड़ेगा। बढ़िया, तो पॉलिनोमियल क्या है सर? पॉलिनोमियल तो है x² प्लस का 88x प्लस का 125 बराबर 0। क्लियर है? अब आप 125 को अगर मिडल टर्म से ब्रेक करना चाहोगे तो पहले तो आप तोड़ो इसको, 5 25 5 5 5 1, एकदम बच्चा की तरह आपके लिए कर देते हैं सारा चीज। अब इस तीनों 5 का इस्तेमाल करके 88 बनाना है। संभव है? आप खुद भी सोचो ना, 25 25 125 हो पाएगा? बहुत ज्यादा तो 125 बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप बताइए? 20 बना सकते हैं, लेकिन 88 नहीं बना सकते हैं। तो समझिएगा यहां पर ये वाला टर्मोलॉजी फेल कर गया, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। अरे सर, इसको फैक्टर करके हम 88x नहीं पूरा पा रहे, जो मिडिल टर्म एक्सप्रेशन में करते हैं वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सर कैसे हम इसका जीरोस का अनुमान लगाएंगे? आप खुद सोचो, फिर हम इसका जीरोस का अनुमान कैसे लगाएंगे? तो आप एक बात याद रखना कि आपको हम बताए थे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ तो हम कम से कम जीरोस का रिलेशन, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा मेरा जीरोस है, तो जीरोस का रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का b बाय ए। सर माइनस का b बाय सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं ना, तो माइनस का b कितना है? -88। ए क्या है? 1। कोई दिक्कत? तो यहां से पता चला क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -88। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोल सकते हैं? c बाय c कितना है सर? 125। a कितना है? 1। सारा चीज आपके लिए लिख दे रहे हैं। c बाय c कितना है? 125। a कितना है? 1। यहां पर है ना 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया मेरा? 125। अब देखिएगा दो रिलेशन आ गया मेरे पास, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। समझिएगा बात को। दो बात हम बता रहे सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, आप समझो इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ये, देखिए ना आप। a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? 88, c का वैल्यू क्या है? 125। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? -b बाय। सर -b क्या है? सर माइनस तो रहने दो, b क्या है? 88। देखिए यहां पर तो 88 बाय 1। तो इस तरह से हम लोग इस कंडीशन पे अब पहुंच गए हैं कि सम ऑफ जीरोस आ रहा है -88 और प्रोडक्ट आ रहा है 125। और आपको एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पूछा, आपको बोला है कि बस बता दो भाई कि दोनों जीरो होगा, जो जीरोस होगा वो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, या कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, या दोनों बराबर होगा। तो समझिएगा बात को। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप समझिए मेरी बात को। अब हम ऑप्शन देखना शुरू करेंगे इस तरह का सवाल में। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव वाला। ठीक है, इस ऑप्शन को लेते हैं। चलिए मान लिए दोनों पॉजिटिव है। क्या बोले? दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव, आप बताइए अगर पॉजिटिव के लिए हम ऐसे छोटा सिंबल लिख रहा हूं, रुकिए पॉजिटिव के लिए हम छोटा सा सिंबल लिख रहा हूं,
तो अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अरे प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, और यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बात सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ना होता है। तो अगर दोनों को आप पॉजिटिव मानोगे तो यहां पर बात सेट हो जा रहा है, पॉजिटिव 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 आ जाता है आंसर। लेकिन यहां पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे तो निगेटिव आ जा रहा है, जो कि संभव है। तो यहां पर यह चीज फेल कर गया। समझे मेरा बात को? हम बोले दोनों रूट पॉजिटिव। अभी ये नहीं बोल रहे 25 लो, 50 लो, 40 लो, आप बस समझो पॉजिटिव निगेटिव में। तो दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और 125 एक पॉजिटिव नंबर है, सब बात ठीक कर रहा है। यहां पर जब हम आ रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव को जब आप जोड़ोगे तो आंसर, अरे 10 में 12 जोड़ोगे तो 22 होता है, तो पॉजिटिव नंबर ही है ना दोनों। तो दोनों पॉजिटिव को जोड़ोगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन सर यहां बोल रहा है कि दोनों जोड़ के आंसर -88 है, निगेटिव है। तो मेरा जो लॉ हम इसको मान के चल रहे थे वो फेल कर गया यहां पर। समझे बात को? जब वो फेल कर गया तो पहला खेल खत्म, कि पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए आप दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दोनों निगेटिव। बढ़िया बात है सर आप अगर दोनों को निगेटिव लोगे और जोड़ोगे आप तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा निगेटिव। दोनों को निगेटिव लेकर जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा निगेटिव। बढ़िया बात है, यहां से फेल नहीं किया, वो काम कर रहा है। यहां पर आइए, आप निगेटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है। अरे सर निगेटिव निगेटिव को जोड़ रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, और वो भी आ रहा है, यहां पर -88 आ ही रहा है। निगेटिव निगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है सर, यहां भी वही आ रहा है। इसका मतलब ये संभावना है कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम सारा ऑप्शन चेक करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर यही है, बट फिर भी हम आपके लिए सारा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन, अभी इसको रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन पे आइए, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। चलिए, एक पॉजिटिव है, दूसरा एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ोगे तो आंसर निगेटिव आता। अरे सर ये तो यहां पर चल गया, काम कर गया, कि पॉजिटिव में निगेटिव जोड़ोगे तो आंसर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -88 काम बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर आइए, पॉजिटिव और निगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करते होगे तो क्या आता है सर, माइनस आ जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव आ गया। बात समझ में आ गया? तो इस वजह से ये वाला भी फेल कर गया यहां पर। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बोथ इक्वल, अरे सर दोनों अगर इक्वल करेंगे तो 125 कैसे पूरेगा बताओ, 125 मल्टीप्लाई कैसे होगा। यहां पर तो मान लिए कि -44, लेकिन 44 इंटू 44 तो 125 होना चाहिए ना, वो चीज नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल ले रहे हैं तो बात सेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये भी नहीं हो जाएगा आंसर। तो इस बात में समझ में आ गया कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ निगेटिव। तो हम यहां पर एक बात लिख भी लेंगे इस बात को, इट मस्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जीरोस मस्ट बी, बोथ दी जीरोस, बोथ दी जीरोस मस्ट बी निगेटिव। याद रखिएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आए, जब आपको एग्जैक्ट आंसर ना दिया हो, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इक्वल होगा, उस पे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ट्रिक समझ रहा होगा कि क्या आप कैसे चीज को सोचते हैं, कैसे नहीं सोचते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप चीज को फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको सॉल्यूशन आपके पास में रहे। इसलिए हम इतना प्यार से आपको एक एक चीज लिखा देते हैं, कि रिवाइज करने में आपको परेशानी ना हो। नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब बड़ा आसान सवाल, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो बड़ा आसान सवाल दे दिए सर, क्या है, लेकिन करना जरूरी है। क्या है कि जो सिलेबस पर्सपेक्टिव से जितना भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज है हमारे सिलेबस में, वो हम कराएंगे, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो। आपको आसान लगता है आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को आप समझे पड़े। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब एकदम बगल में लिख देते हैं, सम दिया हुआ। आप बताइए सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो उसका सम क्या होता है जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाय
वो आपको दिया हुआ है कितना -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है सर C/A जो होता है वो होता है -30। सर आप बार बार का है -B/A लिख रहे हैं, C/A लिख रहे हैं, सर हम इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ बच्चा को जो याद नहीं होगा सुन सुन के याद हो जाएगा उससे, ठीक। तो क्या बोले, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -30, ठीक। तो आपसे हम एक बात पूछेंगे बाबू, आप हमको बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो कैसे लिखते हैं। तो हम लिखते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब हमको जो चाहिए, द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखते हैं। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख रहे, अरे वही तो सर, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही मेरा डिफाइंड इक्वेशंस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, बात क्लियर है मेरा बात। हम क्या लिखते हैं सर, अरे बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा मेरा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग, पोलिनोमियल लिखते हैं कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये बात लिखते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो वही चीज की है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही चीज लिख दी। ये क्यों लिखे, क्या है कि ये चीज डायरेक्टली सवाल में दिया हुआ है, देखिए ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप बताइए x², ध्यान दीजिएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -1। तो आपको हम बोले -1 लिख देना, ऐसा नहीं कि माइनस है तो 1 लिख, नहीं, आप सम ऑफ जीरोस में -1 लिख देना, x कर दो, खत्म बात, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -30, इस तरह से आप लिखा करना सर, अपने मुताबिक दिमाग मत लगाने लगना, माइनस तो है ही, खाली 1 लिख दिए, या प्लस है 30, ये सब नहीं, आपको जो लिखाया गया सम ऑफ जीरोस का वैल्यू -1 दिया हुआ है तो माइनस ब्रैकेट में -1 लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -30 तो -30 लिख दिए, क्लियर है, बढ़िया। आप जब इसको करोगे आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 30, तो हमारा जो आंसर आ गया सर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है मेरा। क्या बोले कि जब भी आपको सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, तो आपको याद रखना है कि जो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है ना सर, उसको हम, इसको आप इस तरह से भी याद रखते होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो वही सर अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं कि दिया हुआ है, देखिए ना, सम ऑफ जीरोस -1 डायरेक्ट पुट कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -30 डायरेक्ट पुट किए, सॉल्व किए और आंसर आ गया, ठीक। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप इस चीज को, प्लीज। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी सवाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही चल रहा है, तो उस पर ढेर सारा सवाल हम लोग करेंगे, ठीक। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3/5 एंड -1/2, ठीक। अब क्या क्या बोल दिया है कि इस बार सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया, इस बार जीरोस दे दिया गया है हमको, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ऐसे समझिएगा इसको, लेट अल्फा बराबर 3/5 और बीटा बराबर -1/2। सर अल्फा बीटा काहे मान रहे, डायरेक्ट कर, सर डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन समझ में हमको अल्फा बीटा के फॉर्म में ज्यादा अच्छा से आता है, इस वजह से हम इसको ले रहे, ठीक। तो अल्फा बराबर 3/5, बीटा बराबर -1/2, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बीटा बराबर ये ले सकते हैं, अल्फा बराबर ये ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ले लिए हम, यहां तक बात समझ गए मेरा बात। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा बीटा के टर्म में, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, आपको रटा गया होगा सर, प्लस का अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं।
सर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अगर हमको अल्फा बीटा में जीरो पता है, बस कुछ नहीं करना। अब यहां पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछना, हम लिख दिए यहां पर। अब आपको यहां पर क्या करना है सर, सिर्फ अल्फा और बीटा का आपको वैल्यू पुट कर देना है। करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा क्या है 3/5, बीटा क्या है प्लस माइनस 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 1/2 इंटू एक्स, प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/5 इंटू का क्या -1/2। क्लियर है, सारा बात समझ में आ रहा होगा, बढ़िया। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, आपको बोलेंगे कुछ नहीं सोचना है, 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल लिखो डायरेक्ट 10, वो डिब्बा बना के नहीं सोचना है, डायरेक्ट 10 लिखे, 5 से 2 बार में 6 हो गया, 2 से 5 बार में 6, ठीक, इंटू एक्स। ये क्या प्लस माइनस माइनस हो गया, अरे सर प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3/10, ठीक। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट x लिखते हैं x/10 माइनस का 3/10, ठीक। तो फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी है नीचा में, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस फॉर्म में भी आंसर को छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक, समझ गए। एक्स स्क्वायर माइनस का x/10 माइनस का 3/10, आप इस तरह से भी, जैसे हम सबसे पहला सवाल जो आज के क्लास में किए थे, कुछ इसी तरह का सवाल था, फॉर्म कुछ इसी तरह का था, तो आप इसमें भी छोड़ेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, सब जगह 10 से मल्टीप्लाई किए, क्या किए, सब जगह तीनों में 10 से मल्टीप्लाई, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस का, ये क्या हो जाएगा 10 से 10 कट गया माइनस का x, ये क्या हो जाएगा -3। तो आप इसको आंसर लिख दीजिए। तो आप चाहे इसको आंसर लिखे चाहे इसको आंसर लिखे, आपके मन पर है सारा बात, लेकिन यहां तक है, ये नहीं कि यहां पर आके छोड़ दे तब बेकार हो जाएगा। यहां तक आप पहुंचे, फिर जाके आप इस फॉर्म में बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, आप आंसर यहीं पर लिखे। तो समझ में आ गया, अल्फा बीटा इस बार दिया हुआ था, तो अल्फा बीटा मान ली, और हमको अल्फा बीटा के टर्म में हमको तो रटा हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब हो सकता है आपके दिमाग में चलेगा सर बहुत छोटा सवाल है ये, लेकिन हम एक एक बच्चा को कंसीडर कर रहे हैं, और जब हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं चीज को, तो हम किसी भी हद पे कोई भी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, धीरे धीरे चीज को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। तो आप देखें तो इससे पहले वाला सवाल था, वो अच्छा सवाल था, जिसमें बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, तो अच्छा भी सवाल कराएंगे, लेकिन आसान सवाल भी कराना जरूरी है, ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। तो इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। अच्छा सवाल है, आप खुद भी पॉज करके करें, बाकी मैं कर रहा हूं चीज को, ठीक। सवाल क्या दिया हुआ पहले समझिए। सवाल बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक। ये वाला मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका जीरोस कौन है, इसका जीरोस एक अल्फा है और बीटा है, क्लियर है। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है सवाल के मुताबिक, और अल्फा और बीटा इसका जीरोस है, बढ़िया बात है सर, अल्फा बीटा इसका जीरोस है, बढ़िया। तो सबसे पहला काम तो हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे इसका इस्तेमाल करके, जो मेरे काम के लायक रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खोजना है जिसका जीरोस अल्फा बीटा नहीं है, जिसका जीरोस क्या होगा अल्फा स्क्वायर बटे का बीटा एंड बीटा स्क्वायर बटे का अल्फा, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात को, अगर हम आपसे साधारण शब्द में पूछेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा सर, जब आपका रूट ये है, ये वाला भाई साहब है और ये वाला भाई साहब आपका रूट है, तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा सर अभी तो आप सिखा दिए थे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सम ऑफ रूट, सम क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा,
ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये क्या लिखे हमको समझ में नहीं। देखिए बाबू हम आपको बोल रहे हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरो ये और ये है। अब अल्फा बीटा नहीं है इसका जीरो, इसका जीरो क्या है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, और इसका दूसरा जीरो क्या है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का सम, इक्वेशन ही चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक, समझ में आया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट में गुणा कर दिए दोनों को। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं चीज को हम, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एलसीएम लेंगे तो नीचा में अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस का एक अल्फा से एक अल्फा गया, एक इससे ये गया, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। होप सो आपको चीज समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमको इसका वैल्यू पता चल गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा बीटा का वैल्यू पता चल गया तो हम पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा कहां से, अल्फा बीटा तो यहां से ना आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा सर, अब यहां पर इसके तहत क्या इक्वेशन बनेगा, इसके तहत बनेगा अल्फा प्लस बीटा, हम एक बात बता सकते हैं माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए। तो क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं ना सर, आप ही के लिए इतना बात लिख दे रहे हैं। माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस प्लस 4a3। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाय सी क्या है 1/3। होप सो यहां पर आपको चीज समझ में आ रहा होगा, क्लियर है मेरा बात। अच्छा है, अब सर अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 है, 1/3 ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में गेम फंस रहा है, तो क्या करेंगे, तो समझिएगा आप हमको बताइएगा, यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। आप हमको बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा। आप बोलिएगा सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा इंटू का अल्फा प्लस बीटा। सर ये कैसे आ रहा, अरे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू का ए प्लस बी होता है ना। तो वही बात हम कर दिए, काहे कि हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो यहां से हम इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस पूरा चीज को इधर लेकर आ सकते हैं। तो आप बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इस चीज का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब पहले से था, इस पूरा चीज को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। होप सो आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक, बढ़िया। अब देखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, यहां पर देखिए 4/3, तो 4/3 का होल क्यूब वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस का 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है सर, अल्फा बीटा 1/3 पुट करते हैं यहां पर 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3, तो यहां 4/3 दिखाई तो होप सो दे रहा होगा आपको, सारा बात क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां से पुट किए 4/3 का क्यूब था तो 4/3 का क्यूब कर दिए माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है 1/3, तो 1/3 पुट किए। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3, तो 4/3 फिर से पुट किए। आप बताइए 3 से 3 काट सकते हैं, बढ़िया। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस का 3 से 3 कट गया, यहां पर क्या बचा 4 इंटू 1, ऊपर में 4 नीचे में 3। एलसीएम लेंगे तो आपको बोले 3 और 27 का कॉमन मल्टीपल 27, डायरेक्ट लिखो, करना नहीं है आपको। 27 यहां हो गया 27, यहां हो गया क्या 9 36। तो आप जब करोगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा, बोलो 28/27। ये किसका वैल्यू आया सर, ये वैल्यू आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आ गया 28/27। बस वैल्यू पुट करो, यहां पर ध्यान दो आप, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है 28/27 बटे का अल्फा इंटू बीटा 1/3 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1/3 सर 1/3। क्लियर है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे 27 को नीचे लाएंगे 28/27 और 1 ऊपर था ये चला जाएगा 3, अच्छा इंटू एक्स प्लस का 1/3
तो आप बताइए 3 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 28/9 प्लस का 1/3। तो आप फिर से वो काम कर सकते हैं क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जाके 9x स्क्वायर माइनस का 28/3 प्लस का 1 आ जाएगा, वो हो जाएगा। वरना आप आंसर को इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी चीज को बता देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अपने को एक इक्वेशन दिया हुआ था x3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ठीक, उसका रूट्स दिया हुआ है जीरोस, अल्फा और बीटा दिया हुआ। अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था जिसका जीरोस होगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस का। तो हम बोले पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, बना लिए क्या कि दोनों जीरोस दिया हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, बढ़िया। थोड़ा बहुत जो देखिए एलसीएम उलसीएम लिए तो नीचे में अल्फा बीटा आ रहा था, ऊपर चला गया तो अल्फा क्यूब, ये आ गया बीटा क्यूब इंटू एक्स। काट कुट कर लिए तो अल्फा इंटू बीटा आ गया। आप काट कुट कर लीजिएगा, 2 गो अल्फा ऊपर में तो एगो कट गया, तो एगो ऊपर में अल्फा एगो बीटा बचा, अल्फा बीटा आ गया। ठीक, तो अब हम बोले कि हमको अगर इस टर्म और इस टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा तो उठा के रखेंगे और आंसर लिखेंगे अपना। तो इस टर्म का वैल्यू कहां से आएगा सर, यहां पर हमको दिया हुआ हिंट कि मेरे पास एक पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जो कि अल्फा बीटा इसका जीरोस, तो हम यहां से क्लू निकाल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a, तो 4/3 आ गया। देखिए यहां पर सारा चीज आपके लिए लिख दिए, b/a 4/3 आ गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, 1/3। ठीक, तो आप सब अल्फा बीटा तो यहां निकल ही जा रहा है, ई बात फंस रहा है। तो हम आपके लिए एक एक्सप्रेशन आपको फिर से मैं लिख देता हूं कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू का a प्लस बी। क्लियर है? तो उसी फॉर्मूला पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख रहे हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैं फॉर्मूला को पहले लिखा, उसके बाद हम इसका वैल्यू चाहिए, इसका नहीं चाहिए। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर इस पूरा चीज को उठा के इधर ला लेंगे तो बाबू माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां देखो 4/3 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर से 4/3, ये 3 से 3 कट गया, तो 4 का क्यूब 64/27 माइनस का 4/3, एलसीएम ले लिए तो आ गया 28/27। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू यहां पर रखे, अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू 1/3 था उसको यहां पर रखे, और अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू 1/3 यहां पर रखे, और सिंपली सॉल्व कर लिए। अगर आप भी नहीं समझ में आया तब बड़ा मुश्किल है सर, इतना प्यार से आपको चीज समझा रहे हैं, समझ में आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर आपको थोड़ा सा फिर से आपको चीज देखना पड़ेगा, और हाँ आपको मन को शांत करना पड़ेगा। आप है नहीं, आप किताब के पास है, किताब खुला हुआ है, लेकिन आप थॉट से कहीं और है। तो अपने थॉट को पकड़े और किताब पर लाइए, आपको समझ, अब इतना प्यार से आपको समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो कैसे। मेरे को सारा बात समझ में आ रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता का विषय है अब भी। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन आप इस बात को मैं फिर से बोल देता हूं कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और थोड़ा मन पे ध्यान दीजिए सर, काहे कि मन ही एक ऐसा चीज है जो 24 घंटा आपके साथ रहता है, तो मन पे आप फोकस कीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। बाकी तो वक्त के साथ आपसे ढेर सारी बातें हो रहेगी, मैं भी थोड़ा थोड़ा अब खुलने लगा हूं कैमरा के साथ। पहले इतना हिचक था कि कैसे क्या करना है नहीं करना, लेकिन हाँ वक्त दीजिएगा आप चीज को, तो चीज आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो मेरे अंदर जो कुछ भी है सर आपके अंदर उतार दूंगा, अच्छा चीज। ठीक, बुराई तो हर इंसान में रहता है, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।